गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा मैम आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर 2 के आगे का पॉइंट पढ़ाऊंगी। जो पॉइंट है कि आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादा, मतलब अगर हम किसी भी चीज का पॉजिटिव साइड्स देखते हैं तो उसका नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिलता है। अगर उसकी लक्षण हमें देखने को मिलेंगे तो उसकी मर्यादा भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की सामान्य भाषा में जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो देखे थे। प्रस्तावना देखे थे। आर्थिक वृद्धि का क्या इफेक्ट होता है अर्थतंत्र पर, वो देखे थे। लोगों पर क्या इफेक्ट होता है, वो देखे थे। फिर परिभाषा देखे अलग अलग अर्थशास्त्री के मतानुसार। अब हम देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादाएं क्या है। तो मर्यादा सबसे पहले ये है कि आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लिया जाता है। कैसे परिमाणात्मक परिवर्तन? कि एक प्रमाण बता देता है। ठीक है, कि मान लो नेशनल इनकम में कितना वृद्धि दर हुआ, प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। इस तरह से क्या होता है, एक प्रमाण बता देता है। या गरीबी में कितने प्रमाण में वृद्धि हुई या कमी हुई, इस तरह से अगर एक प्रमाण बताए तो क्या कहलाता है, परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि आर्थिक वृद्धि में हम सिर्फ किन बातों को ध्यान में लेते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लेते हैं। सेकंड क्या है कि आर्थिक वृद्धि में एनआई मतलब क्या, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, राष्ट्रीय आय। पीसीआई मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है किसमें, आर्थिक वृद्धि में। परंतु संस्थाकीय और मनोवैज्ञानिक रुझान कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। मतलब कि जो अलग अलग संस्था के लोग होते हैं, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोग की जो सोचने की थिंक होती है कि किस तरह से हमें आर्थिक वृद्धि करना है, वो कैसा होता है, एकदम स्थिर होता है। वो उसमें किसी भी प्रकार का लचीलापन देखने को हमें मिलता नहीं है। अब थर्ड क्या, इसकी संकल्पना मर्यादित है। कैसे मर्यादित है कि सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी या घटेगी उसको ध्यान में रखते हैं। आर्थिक वृद्धि तो हमारा टारगेट क्या होता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने का ही टारगेट होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का टारगेट होता है। जो आय की असमानता है अन्य देशों के कंपैरिजन में, उसको कम करने का टारगेट होता है। ठीक है, तो ये क्या, इसकी संकल्पना यहीं तक सीमित रह जाती है। यह सिर्फ उत्पादन में हुई वृद्धि की मात्रा को ही दर्शाता है। मैंने कहा ना कि सिर्फ मात्रा मतलब कैसे, हमने आगे देखा कि नेशनल इनकम में कितनी वृद्धि हुई, एक मात्रा हो गई। प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, वो एक मात्रा हो गई। ये कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, वो एक मात्रा हो गई। ठीक है, गरीबी में कितने प्रमाण में कमी हुई, वो एक मात्रा हो गई। इसी तरह से उत्पादन में कितने प्रमाण में वृद्धि हुई, यह क्या, एक प्रकार का मात्रा है, या एक प्रकार की क्या परिणाम है। तो यह सिर्फ उत्पादन में हुई वृद्धि की मात्रा को ही दर्शाता है। उसके बाद है कि लोगों के कल्याण और परिवर्तन को जानने में यह सहायक नहीं होता है। क्यों सहायक नहीं होगा? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी जो संकल्पना है वो कैसी है, मर्यादित है। इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लोगों के कल्याण और परिवर्तन को जान नहीं सकते इसमें। लेकिन अगर आर्थिक विकास में देखा जाए तो आर्थिक विकास में हम क्या कर सकते हैं कि लोगों के कल्याण के बारे में और उनके जीवन स्तर में आए हुए परिवर्तन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, आर्थिक वृद्धि। अब देखते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ। तो जो वर्तमान में है, वर्तमान में क्या हो गया, एशिया हो गया, चाहे अफ्रीका हो गया, लेटिन हो गया, लेटिन अमेरिका के देश हो गए, ये सब क्या आर्थिक विकास के लिए सक्रिय होते हैं। मतलब क्या, एशिया है, अफ्रीका है, लेटिन अमेरिका, ये सब देश अपना आर्थिक विकास करने के लिए क्या है, सक्रिय है, मतलब कार्यरत है। आर्थिक विकास यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है आर्थिक विकास? कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि मतलब आर्थिक वृद्धि हो गई तो आर्थिक विकास हो गया, ऐसा नहीं है। भले आर्थिक वृद्धि हो गई होती लेकिन फिर भी आर्थिक विकास तो कंटिन्यू चलते रहता ही है। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 10वीं पढ़ करके निकल गया तो ऐसा नहीं है कि वो उसने एजुकेशन फील्ड में क्या हो गया, पूरी सक्षमता प्राप्त कर ली है। अगर उसे अपने लाइफ में सक्षमता प्राप्त करना है तो वो क्या करेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, इस तरह से क्या वो अपनी पूरी प्रोसेस कंटिन्यू करते रहता है। इसी तरह से आर्थिक विकास होता है कि भले किसी भी देश में लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो, नेशनल इनकम होता है वो, प्रति व्यक्ति आय होती है वो, या फिर उन लोग का जो आधारभूत सुविधा होती है वो भले कितने प्रमाण में ज्यादा से ज्यादा उन लोग को प्राप्त हो, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया कैसी होती है, हमेशा चलती ही रहती है। यह परिमाणात्मक प्रक्रिया है। परिमाणात्मक प्रक्रिया तो होगी क्योंकि आर्थिक वृद्धि भी परिमाणात्मक प्रक्रिया और आर्थिक विकास भी परिमाणात्मक प्रक्रिया है। परिमाणात्मक प्रक्रिया वही कि हमारे देश में कितने प्रमाण में किस सुविधा में कितने प्रमाण में वृद्धि हुई, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसके बाद आर्थिक विकास
आर्थिक सुख प्राप्त करने का साधन भी है। जैसे आर्थिक विकास हम कब कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है? जब देश में रहने वाले प्रत्येक जनता का जो आधारभूत सुविधाएं या जीवन जरूरत की जो वस्तुएं वो उनको कम परेशानी में ही अच्छे से प्राप्त हो जाए, तो वो क्या होता है, उन्हें आर्थिक सुख क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आर्थिक विकास का एक प्रकार से आर्थिक सुख प्राप्त करने का भी साधन है। अगर जिस देश का आर्थिक विकास हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि इस देश के लोगों का आर्थिक सुख अच्छा है, या इस देश के लोगों को आर्थिक सुख ऊंचे प्रमाण में मिला हुआ है। उसके बाद है कि आर्थिक विकास का शब्द इतना व्यापक है कि इसमें आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुख, आर्थिक प्रगति सब समाहित हो जाते हैं। ख्याल है? आर्थिक वृद्धि में क्या था, सिर्फ आर्थिक वृद्धि की हमने कंसेप्ट मर्यादा ही देखी थी कि वो क्या है, सीमित है, ठीक है। लेकिन हम आर्थिक विकास में क्या करें, आर्थिक विकास का ख्याल ही इतना व्यापक, इतना बड़ा है कि उसमें आर्थिक वृद्धि भी समाविष्ट हो जाती है, आर्थिक प्रगति भी समाविष्ट हो जाती है, और उसके बाद में आर्थिक सुख भी, इन तीनों का समावेश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक विकास के दौरान NI और PCI भी बढ़ती है। ये कंसेप्ट तो एकदम ही क्लियर है कि मान लीजिए आर्थिक विकास होगा तो सिंपल सी बात है, उसी देश का आर्थिक विकास होता है जिस देश का NI और PCI ज्यादा होता हो। उसके बाद में ये सिर्फ परिमाणात्मक ही नहीं है, यह आय की वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक भी है। ख्याल आया? ये क्या है, परिमाणात्मक तो हमने देखा कि किस देश को कितने प्रमाण में कौन सी सुविधा प्राप्त हुई है, उसका प्रमाण हम लोगों को अगर प्राप्त होता तो हम कह सकते हैं कि परिमाणात्मक है। लेकिन ये आय की वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक भी है। गुणात्मक मतलब क्या, कि जिस देश के लोगों की या जिस प्रजा की आय में वृद्धि हुई होगी, उस प्रजा की आय में वृद्धि होने के साथ साथ वो लोग क्या करेंगे, अपने जीवन जरूरत की वस्तुओं की डिमांड में भी वृद्धि करेंगे। और डिमांड में वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि उन लोग का जो जीवन का स्तर होता है वो ऊंचा जाता है, मतलब वो गुणात्मक में गिना जाता है। उसके बाद में विकास वृद्धि की तुलना में विशेष और बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास क्या, आर्थिक विकास, ये वृद्धि की तुलना में क्या है, विशेष है और बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया के समय देश का आर्थिक विकास और सामाजिक ढांचा भी बदलता है। विकास हम क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश का जो आर्थिक लेवल होता है वो आर्थिक लेवल, और आर्थिक लेवल के साथ साथ में क्या करना है, जो सामाजिक ढांचा होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, वो भी बदल जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि इस देश का विकास हुआ है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है, परंतु उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। जब आर्थिक विकास होगा ना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जब आर्थिक विकास होगा तो क्या होगा कि देश में कृषि क्षेत्र का योगदान घटेगा, लेकिन उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। तभी लोगों को क्या होगी, रोजगारी मिलेगी और आर्थिक विकास होगा। और उसके साथ साथ कृषि के प्रच्छन्न बेरोजगारों को अन्य क्षेत्र में भी रोजगार मिलता है। अन्य क्षेत्र वही उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। उसके बाद में कृषि क्षेत्र में ही अगर नए बीजों की खोज हो रही है तो उत्पादन एवं वितरण का ढांचा भी बदलता है। ये क्या होगा, जब उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि होगी या उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, नए बीजों की भी खोज होगी, और नई बीजों की खोज होगी तो क्या होगा, उत्पादन और वितरण का ढांचा भी क्या होगा, बदलेगा। तो ये सब हम किस में देखते हैं कि आर्थिक विकास में देखते हैं। तो आज का पॉइंट बस यहीं तक। आप लोगों को जो भी नोट में आप लोग लिखेंगे, जो भी समझाया गया उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखेंगे, और इसको आप लोग व्यवस्थित राइटिंग में अपने नोटबुक में नोट डाउन करके मुझे क्या करोगे, मेरे कांटेक्ट नंबर पर सेंड करोगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।